नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 12.30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का भूमि पूजन कर पहला फावड़ चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कदम उठाते रहती। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में करीब 12.30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का भूमि पूजन कर पहला फावड़ा चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के साथ ही सामाजिक संगठनों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के रूप में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय है। ऐसे लोगों की भी सेवा, जैसे मसलन अभी गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जो चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी ने अभी एक हॉस्पिटल का जो शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ है, ऐसी यहाँ बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के कामों में लगी रहती हैं। कोविड के दिनों में भी यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग किया था, मैं उसकी सराहना करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण से जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सहज उपलब्ध होंगी, वहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत, वीरता और त्याग की भावना सभी को प्रेरित करेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चैरिटेबल ट्रस्ट को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के साथ साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी ट्रस्ट को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शिलान्यास। बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का किया शिलान्यास। 12 करोड़ रुपए से बनेगा बाबा बंदा बहादुर चैरिटेबल अस्पताल। मुख्यमंत्री ने चैरिटेबल ट्रस्ट को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ट्रस्ट को दिए 11 लाख रुपए। अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है साल 2023। चिरायु हरियाणा योजना बनी जरूरतमंदों की सहयोगी। हरियाणा में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किया गया। मनोहर सरकार मुहैया करा रही बेहतर चिकित्सा सेवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है। अब तक 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं और 8 अन्य पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्व के साथ सहभागी बनने वाले सामाजिक संगठनों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर संभव सहयोग दे रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य डॉक्टरों की वर्तमान संख्या 13,000 से बढ़ाकर 2,500 करने का है। नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से हर साल 2,650 डॉक्टर तैयार किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वंचितों और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश में चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है। इसमें 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। इससे प्रदेश में लगभग 29 लाख परिवार कवर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत 25 मानकों के आधार पर गरीब और वंचित परिवारों की स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। प्रदेश में 228 प्रकार की ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही 500 दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है, बल्कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा सरकार योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए योग पाठ्यक्रम भी तैयार कर रही है। इस अवसर पर विधायक सीमा त्रेखा, फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगावा से विधायक राजेश नागर, सीएम के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य,
महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया, सरदार गोविंदर सिंह दमीजा, सरदार अवतार सिंह खुराना, सोसाइटी के अध्यक्ष BR भाटिया व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को करनाल में अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान आगामी 14 फरवरी को करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और प्रबंधों का जायजा भी लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को करनाल पहुंचे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया। दरअसल 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल के दौरे पर आएंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हैफेड एग्रो मॉल का उद्घाटन भी करेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एग्रो मॉल का निरीक्षण किया और हैफेड के अधिकारियों को कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। हैफेड मॉल की शुरुआत के बाद चावल कारोबार और अन्य प्रकार के खाद्यान्न के निर्यात से जुड़े कार्यालय और प्रतिष्ठान संचालित होंगे। ये एग्रो मॉल करनाल जीटी रोड पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 15,694 वर्ग मीटर है। इस मौके पर खरौंजा के विधायक हरविंदर कल्याण, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टिवेसन प्रसाद, हैफेड के चेयरमैन कैशाल भगत, हैफेड के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास, करनाल मंडल आयुक्त डॉक्टर साकेत कुमार, IG पुलिस सत्येंद्र कुमार गुप्ता, आयुक्त अनीश यादव और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए करनाल से विकास महिला की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी फरीदाबाद के सूरजकुंड में 36वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के हस्तशिल्प कलाकारों ने अपने कलाकृतियों से दर्शकों का मन मोहक लिया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का ब्रोशर लॉन्च किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल और सभी विधायकों के साथ राजहंस होटल में दोपहर का भोजन भी किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में समय समय पर कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें से एक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला भी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र परिषद ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 घोषित किया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विभिन्न अवसरों पर मोटे अनाज के प्रयोग का आह्वान करते रहते हैं। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार भी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है, जिसकी बानगी सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में देखने को मिल रहा है। सूरजकुंड मेले में बाजरे से तैयार कई स्वादिष्ट के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन तैयार किए गए हैं। इसके अलावा बुधवार का दिन सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के लिए भी और भी खास रहा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे मंत्रिमंडल और सभी विधायकों के साथ राजहंस होटल में दोपहर का भोजन किया। इसी दौरान मेले में सांस्कृतिक महाकुंभ भी देखने को मिला, जब विदेशी कलाकारों ने अपनी कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया। अलग अलग भाव, पहनावे, म्यूजिक और बोल सुनाकर विदेशी कलाकारों ने दुनिया भर की सांस्कृतिक विविधताओं से माहौल को गुंजेबान कर दिया। साथ ही सभी ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में क्लासिक से लेकर फोक तक अपनी प्राचीन परंपराओं को संजीव कर दिया। वहीं स्टेज पर G20 की थीम एक धरा, एक परिवार, एक भविष्य की स्पष्ट झलक देखने को मिली। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि व किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है, यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं, लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश
इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 में लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1,000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। फल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% में विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए
कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद, मिट्टी और पानी के कुल 2916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा सरकार के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों का मनोहर विकास हो रहा है। हरियाणा सरकार नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, जिससे प्रदेश का हर एक नागरिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश सरकार ने दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा योजना लागू की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार में हरियाणा हर वासी उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के नागरिक हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों और योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार हर दिशा में समान काम कर रही है। मनोहर नीतियों से योजनाओं को गति मिली है और हरियाणा अपनी एक नई पहचान बनाने में सफलता हासिल कर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चिरायु योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश सरकार ने दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा योजना लागू की, जिसको लेकर अधिकारी चिरायु योजना के पंजीकरण के कार्य को प्राथमिकता दें, ताकि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को समय पर इसका लाभ मिल सके। चिरायु योजना की जो बातचीत हुई है उसमें सबका फीडबैक बहुत अच्छा था, सबको लाभ मिला है। और जैसा भी 2 दिन पहले मैंने भी स्वयं लोगों से बातचीत की, उसमें से सब लोग संतुष्ट हैं। एक आंकड़े के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद अभी तक जिन लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है, ऐसे लगभग 11,000 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का लाभ उनको हुआ है। तो ये सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अभी जनवरी महीने में हमने जो परिवार पहचान पत्र के आधार के ऊपर 1,80,000 रुपये तक के इनकम के परिवारों को बीपीएल में डाल करके जो राशन कार्ड नए बनाए हैं, 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं और लगभग 9 लाख राशन कार्ड ऐसे जो लोग पात्र नहीं थे, इस श्रेणी में नहीं आते थे, ऐसे लोगों का राशन कार्ड कटा भी है। इसमें ये बात ठीक है कि काफ़ी परिवार ऐसे भी हैं जिनको इस बात को लगता है कि हमारी आय तो 1,80 से कम है और हमारा गलत कार्ड गलत कट गया है। उसके लिए हमने एडीसीज की मीटिंग बुलाई, उनको कहा है कि सबकी शिकायतें ये लेनी चाहिए और जो शिकायत हो उसको 15 दिन के अंदर अंदर सॉल्यूशन करना चाहिए। 31 जनवरी का एक समय रखा है कि जिसके अंदर सब सॉल्यूशन हो। अगर समय पर किसी की शिकायत का सॉल्यूशन नहीं होता तो उनको वो जो पिछली सुविधाएं जो मिल रही थी, जो कटी हैं, उनको बहाल कर दिया जाएगा। जब तक उसका विधिवत निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उसकी सब सुविधाएं चालू रहेंगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा में 15,51,798 परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे। इनमें से लगभग 9 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे थे। चिरायु योजना लागू करने से प्रदेश में अब लगभग 20 लाख परिवार और इस योजना में जुड़ गए हैं। सरकार ने इस योजना का लाभ अधिक परिवारों को देने के लिए बीपीएल की आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया है। अब इस योजना के तहत लगभग 29 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। जिन परिवारों के कार्ड नहीं बने उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि चिरायु योजना के तहत 44 लाख से ज्यादा नए गोल्डन कार्ड बने। चिरायु योजना शुरू करने से पहले आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 28,89,287 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। चिरायु योजना के तहत अब 44,15,771 और व्यक्तियों के नए गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। इन्हें मिलाकर गोल्डन कार्ड पाने वालों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई है। इस माह के अंत तक सब लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बना दिए जाएंगे।
चिरायु योजना के तहत प्रदेश में कुल 715 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर G अनुपमा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, महानिदेशक आयुष डॉक्टर साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव KM पांडुरंग, निदेशक मेडिकल चिकित्सा एवं अनुसंधान डॉक्टर आदित्य दहिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण आदरणीय दर्शन लाल जैन की आज पुण्यतिथि मनाई गई। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा प्रांत के संघचालक भी थे। दर्शन लाल जैन की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा प्रांत के संघचालक पद्म भूषण आदरणीय दर्शन लाल जैन की आज पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। पावन सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने में उनका भागीरथ प्रयास उल्लेखनीय रहा। समर्पित समाज सेवक और चिंतक के रूप में उनको सदैव याद रखा जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा उज्ज्वला डिस्कॉम आश्वासन योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है ए, 5 नवंबर 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सिरसा से विनय पुनिया। विनय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है विशाल सिंगला, जो कि 9 से डिप्टी सिविल सर्जन के पद पर काबिज हैं। सुनिए। हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु योजना लागू की गई है। इसमें उन अंत्योदय परिवारों की जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, उनका मुफ्त में आयुष्मान कार्ड तैयार हो रहा है, जिसके अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। तो मेरी सभी जिले के सभी लोगों से गुजारिश है कि वो अपना अपना कार्ड जल्दी से जल्दी बनवाएं। और ये जो कार्ड है, हर गांव में जो कॉमन सर्विस सेंटर है CSC में, वहां पर बन रहे हैं। आप वहां पे जाके जल्दी से जल्दी अपना कार्ड बनवाएं। और जो सरकार की ये इंश्योरेंस की स्कीम है, इसका आप लाभ उठाइए। अभी हमारे पास तकरीबन जो इस जिले में तकरीबन 7.25 लाख के करीब जो आबादी है, वो इस कार्ड्स के लिए एलिजिबल है। लेकिन अभी तक ज़्यादातर कार्ड्स नहीं बने हैं, सिर्फ 1 लाख कार्ड ही बन पाया है। मैं आपके चैनल से के माध्यम से और आपके न्यूज़ के माध्यम से ये सभी गांव वालों, सभी लोगों को, मैं जिले के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि अपना अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होती है तो उसका वो एक बढ़िया इलाज करवा सकते हैं। उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा और ये कार्ड बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, बिल्कुल ही मुफ्त में बन रहा है CSC में। आप अपना हर गांव में अपने अपने CSC में जाकर अपना कार्ड फटाफट बनवा लीजिए, जल्दी से जल्दी। डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है इनमें जो हमारे पास सभी CSC पे और सभी आशा वर्कर्स के पास हमने वहाँ पे लोगों को वो दे दिया है कि कौन कौन से इनके बेनिफिशरीज हैं। अपना PPP कार्ड लेकर वो वहाँ पे पहुँचे और अपना आयुष्मान कार्ड वो बनवा लें। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं,
साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप लॉन्च कब किया गया था? ए 29 अक्टूबर 2021, बी 12 अगस्त 2019, सी 16 जून 2022, डी 17 जुलाई 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।